आज अपन लहसुन की खेती के बारे में जानेंगे। इसका वानस्पतिक नाम देखेंगे अपन, तो एलियम सटाइवम कहते हैं इसको। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए अपन नीचे देखेंगे अब कि लहसुन का पौधा भी एक साइड में दिख रहा है अपने को, और अच्छे से देख सकते हैं इसको भी। अगर लहसुन के बारे में अच्छे से और पढ़े अपन तो बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ेंगे अपन, और बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें लहसुन के बारे में। तो अगर अपन लहसुन की अगर बात करें तो ये जो सब्जियों में बिल्कुल मसाला के रूप में काम में लेते हैं अपन, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी खत्म होती है। इसके कुल की बात करें अपन तो एलियेसी कुल है इसका, एलियेसी कुल है। और उत्पत्ति स्थान इसका मध्य एशिया है। इसका उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया, मध्य एशिया। और गुणसूत्र की संख्या अगर देखें अपन तो गुणसूत्र की संख्या है 2n = 16। गुणसूत्र की संख्या है 2n = 16। उपयोगी अगर भाग देखते हैं अपन तो इसको बल्ब या सल्क कंद कहते हैं। जो नीचे इधर की साइड में देखो आप पौधे के में जो बल्ब हो उसको कहते हैं, और एक जो कली होती है उसको क्लोव कहते हैं। क्लोव जो कली होती है उसको क्लोव कहते हैं। ठीक है, हाँ। उपयोगी भाग बल्ब आ गया। और आगे देखते हैं फल प्रकार। तो फल प्रकार में सीजोकार्प होता है ना। सीजोकार्प जो फल प्रकार है इसका वो होता है ना। और अगर अपन आगे और बात करें इसकी लहसुन की, तो लहसुन में और भी देख सकते हैं अपन। और लहसुन की खेती अच्छे से राजस्थान में कर सकते हैं। और पुष्पक्रम की अगर बात करें अपन तो अम्बेल है पुष्प का जो प्रकार है वो अम्बेल है। पुष्प का प्रकार अम्बेल के नाम से जानते हैं इसको, है ना। अम्बेल जो होता है ये ऊपरी चित्र में देख सकते हो आप, और ऊपरी प्रभाग में उसमें फूल होते हैं उसके। और अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसकी खेती बहुत ऐसे उगाई जाती है, और अच्छे से वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में इसकी खेती की जाती है। फिर अगर अपन बात करें आगे तो लहसुन पत्तियाँ तथा तने का रूपांतरण है। लहसुन पत्ती तथा तने का रूपांतरण है। लहसुन की उत्पादकता में अग्रणी राज्य जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर लहसुन की खेती अच्छे से करते हैं अपन। लहसुन की उत्पादकता में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का विश्व में लहसुन उत्पादन में तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में लहसुन उत्पादन में तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। फिर बाद में अगर आगे और बात करते हैं अपन लहसुन की, तो लहसुन में एलाइन एमिनो अम्ल पाया जाता है। लहसुन में एलाइन एमिनो अम्ल पाया जाता है। एलाइन एमिनो अम्ल पाया जाता है इसमें। जो लहसुन के अंदर जो अम्ल है उसका नाम है एलाइन एमिनो अम्ल। एलाइन एमिनो अम्ल इसमें पाया जाता है। फिर अगर नीचे अगर बात करें अपन तो लहसुन में बंद डाई जो लहसुन है उसके अंदर जो गंध आती है जो डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण आती है। लहसुन में जो गंध आती है डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण आती है। लहसुन में वाष्पशील तेल की मात्रा 0.1 से 0.4% तक होती है। लहसुन में वाष्पशील तेल की मात्रा 0.1 से 0.4% तक होती है या तक पाई जाती है। लहसुन की खेती के बारे में अपन अच्छे से अध्ययन करें तो आराम से कर सकते हैं। राजस्थान में इसकी खेती आराम से सुगमता से कर सकते हैं अपन। राजस्थान में बहुत सारी जगह पर लहसुन की कृषि की जाती है, और लहसुन को आपको पता है कि सब्जियों में डालने के काम आती है। इससे बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो ख़त्म होती है। आगे और बात करें अपन जलवायु की, तो लहसुन जो ठंडी जलवायु की फसल है, लहसुन एक ठंडी जलवायु की फसल है। यह पाले के सहनशील है। ये पाले के सहनशील है लहसुन, और लहसुन के अंदर जो पाला भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा इसी खेती। लहसुन में लघु दिवस तथा दीर्घ दिवस दोनों तरह की किस्में पाई जाती है, लेकिन भारत में मुख्यतः लघु दिवस किस्मों को ही लगाया जाता है। दोनों प्रकार की किस्में पाई जाती है, लेकिन भारत में मुख्यतः लघु दिवसों की जो किस्में हैं वही लगाते हैं अपन, क्योंकि समय कम मतलब कम टाइम की जो फसल जो होती है जो किस्में वो लगाते हैं। इधर आप लहसुन का पौधा देख सकते हैं। इसमें जो देख लो जो बल्ब है और कली है उसको क्लोव कहते हैं।
फिर अगर अगर अपन बात करें आगे लहसुन की, तो लहसुन में भी बहुत सारी ऐसी कुछ जो बीमारियां ठीक करने के काम में भी आती है। और लहसुन से बहुत सारी जो स्वास्थ्य के जो प्रति जो बीमारियां होती है वो भी अपन आराम से उसको खा के सही कर सकते हैं। मतलब और भारत में जो मतलब अधिकतर भारत में दीर्घ दिवसीय किस्मों को हिमाचल प्रदेश में और मध्य प्रदेश तथा नीलगिरी की पहाड़ी में लगाया जाता है। भारत में दीर्घ दिवसीय जो जो लंबे समय वाली जो किस्में होती हैं उसको जो मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लगाते हैं लहसुन की जो और लंबी अवधि वाली जो किस्में होती है उसको। फिर अगर अपन बात करें तो छोटी अवधि वाली किस्मों को तो अपन देख ही लिया कि अपन मुख्यतः भारत में लगाते हैं। और मृदा की अगर बात करें अपन तो दोमट मृदा उपयुक्त रहती है इसके अंदर। कौन सी मृदा रहेगी इसमें? दोमट मृदा उपयुक्त रहेगी इसमें। गोदावरी से इसकी किस्में हैं, गोदावरी है, श्वेता है, GH1 है, GH1 है, फिर बाद में GH6 है, पूसा सेल 10 है, CLCG है, और एक ARU 52, फिर है एग्रीफाउंड वाइट, फिर एग्रीफाइंड वाइट है उसको G41 के नाम से जानते हैं। और यमुना सफ़ेद है, यमुना सफ़ेद 1, यमुना सफ़ेद 2, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4, यमुना सफ़ेद 5, और भीमा ओमकार, भीमा पर्पल, GH17, पंत लोहित ऊँट है ना, पंत लोहित, बाद में ऊँटी 1, GG4, फिर आगे हैं प्यूल बसवंत, प्यूल बसवंत, VL गार्लिस, VL गार्लिस 1, VL लहसुन 2, और फारवी और आगे हैं राजाली, गांधी एंड सिंगापुर है ना। और एक 282 जो किस्म है बड़े आकार के क्लोव होते हैं इसके अंदर, और ये निर्यात के लिए उपयुक्त होती है। जो G282 जो किस्म है वो बड़े आकार के क्लोव होते हैं इसके अंदर और निर्यात के लिए उपयुक्त है। एग्रीफाउंड जो पार्वती है G313 के नाम से जानते हैं इसको, और ये हैं लॉन्ग डेन, लंबे दिनों के लिए हैं, और ये किस्म है और उत्तरी भारत में लगाई जाती है। इसके क्लोव का आकार बड़ा होता है। जमनगर लोकल इसके जो है वो आराम से अपन जो किस्में हैं उसको लगा सकते हैं। और प्रवर्धन कैसे करेंगे? अपन क्लोव के द्वारा करेंगे। आपको पता है जो क्लोव है उसके द्वारा ही इसका प्रवर्धन करते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 mm आकार के 500 kg क्लोव की आवश्यकता होती है। और क्लोव को 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई पर लगाते हैं अपन। इसको 5 से 7.5 जो सेंटीमीटर की गहराई है उस पर आराम से अच्छे से लगा सकते हैं मृदा के अंदर। और इसकी रोपाई करेंगे अपन अपने हाथ से। और रोपण दूरी कितनी रखेंगे? 15 × 7 से 8 सेंटीमीटर रखेंगे अपन रोपण दूरी। पौधे की रोपण दूरी रखेंगे अपन 15 × 7 से 8 सेंटीमीटर रखेंगे। और पौधरोपण का समय है सितंबर से अक्टूबर। पौधरोपण का समय है सितंबर से अक्टूबर माह के अंदर अपन आराम से बो सकते हैं इसको। और भी अगर अपन बात कर सकते हैं लहसुन की, लहसुन के बारे में अपन आराम से अगर देखें तो इसकी खेती करने में सुगमता रहती है। और इसकी खाद एवं उर्वरक की अगर बात करें अपन तो F1 गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे अपन। नाइट्रोजन की मात्रा 100 kg डालेंगे। फास्फोरस की मात्रा 50 kg डालेंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा डालेंगे अपन 50 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अपन 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 mm आकार के 500 kg क्लोव की बहुत मतलब आराम से आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और क्लोव है ना जो उसकी गहराई अपन आराम से 5 से 7.5 सेंटीमीटर रखेंगे, ये ध्यान में रखना अपने को। लहसुन को पोटास की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए लहसुन की खेती में राख भी डालते हैं अपन। आपने देखा होगा कि जैसे गाँव की जो कृषि है उसमें अधिकतर जो राख होती है ना, लकड़ी की जो राख होती है उसको डालते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो कीट है वो ख़त्म हो जाते हैं। खरपतवार के नियंत्रण के लिए रोपाई के 30 दिन बाद 60 दिन बाद निराई गुड़ाई कर देंगे। और रासायनिक और नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन अथवा ऑक्सीडोन खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे अपन।
खरपतवार के लिए अपन हाथ से भी उखाड़ सकते हैं खरपतवार, लेकिन अपन दवाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। अपन सिंचाई की अगर बात करें अपन तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर अपन सिंचाई करेंगे इसके अंदर। खुदाई किसे करेंगे अपन, तो लहसुन की खुदाई रोपाई की 130 से 180 दिन बाद करते हैं अपन। खुदाई लहसुन की 130 से 180 दिन बाद में करेंगे। उपज की बात करें अपन तो 100 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी उपज होती है। उपज कितनी होगी इसकी, 100 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है, समझ रहे हो आप। और आगे अगर देखें दोस्तों तो फिर बाद में अपन इसे आराम से इसको बुआई कर सकते हैं अपन। और लहसुन से तो बहुत सारी अपन उत्पादन अच्छे से कमा के अपने आर्थिक जो स्थिति है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं अपन। और इसकी उपज भी ठीक ठाक रहती है। और क्यारी कैसे करेंगे अपन, लहसुन की खुदाई के तुरंत बाद 3 से 5 दिन के लिए खेत में छोड़ दिया जाता है और क्योरिंग, और जिससे ऊपर की परत कठोर हो जाती है और रोग और कीट का प्रकोप कम होता है तथा इसे भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। वह आंतरिक नमी का ह्रास नहीं होता है। और भंडारण कैसे करेंगे, क्योरिंग यानी सुखाना होता है उसमें। और भंडारण कैसे करेंगे, लहसुन को 0.5 से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 60 से 70% अपेक्षित आर्द्रता पर भंडारण करेंगे अपन इसको। भंडारण करने के लिए अपन को मतलब धूप की आवश्यकता होगी। अपन आराम से अच्छे से धूप में पहले सुखाएंगे, हल्के से, ज़्यादा भी नहीं सुखाएंगे क्योंकि ज़्यादा सुखा देंगे तो फिर बाद में इसकी जो बहुत नमी है वो सारी चली जाएगी और लहसुन जैसे मरा हुआ वो दिखाई देगा अपने को। तो इसलिए अपन अच्छे सावधानी सुखाएंगे अपन। इसमें जो तापमान है और अपेक्षित आर्द्रता है उसको अच्छे से अपन देखेंगे एक बार, तभी सब कुछ संभव हो जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अच्छे से कर सकते हैं इसकी कृषि। और जो अपन ने इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो अपन ने पढ़ी है वो देखी है। और आगे इसी नए टॉपिक के अनुसार अपन आगे का वीडियो है उसमें मिलेंगे।